ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। जल एक औषधि है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन यदि औषधि सही तरीके से सही समय पे सही स्थिति में ना ली जाए तो कब वो विष बन जाती है हमें समझ में नहीं आता। और ये मित्रों मात्र जल के लिए नहीं, हर औषधि के लिए लागू होता है। औषधि अधिक मात्रा में ली जाए, कम मात्रा में ली जाए या ना ली जाए, या सही समय पर सही स्थितियों में ना ली जाए तो नुकसान कर जाती है। तो आज हम इसी बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि जल कब हानिकारक बन जाता है। तो मित्रों, क्या होता है ना, हमें कई बार जानकारी नहीं होती, हम कुछ गलतियां करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के साथ नुकसान होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो यदि आप कहीं ये गलती तो नहीं करें, आप इसको पता लगाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो उसके परिणाम भी आपको दिख रहे होंगे। तो मित्रों, आपको सावधान होना होगा, आपको उस गलती से बचना होगा। तो आइए आज हम इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म पानी की। मित्रों, गर्म पानी के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं। क्या क्या सुना है आपने, हम पहले आपको बता दें। गर्म पानी पीने से बॉडी क्लीन हो जाता है, बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, फैट कम होता है, पेट साफ होता है, कफ निवारण होता है और साथ ही वात के रोगों में भी शमन होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप जानते हैं कि गर्म पानी से सब रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या गर्म पानी आपको सूट कर रहा है? यदि गर्म पानी आपको सूट नहीं कर रहा है तो यही पानी आपके लिए हानिकारक बन जाएगा, क्योंकि गर्म पानी से हमने कब्ज होते भी देखा है, गर्म पानी पीने के बाद पेट जाम होते भी देखा है। और ये स्थितियां कब बनती हैं मित्रों? यदि आप दिन भर में ठीक से पानी नहीं पीते हैं, आपका भोजन सही नहीं है, तो कई बार ऐसी स्थिति में गर्म जल भी आपके लिए हानिकारक बन जाता है। तो आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं, गर्म पानी पीने से आपके बॉडी में रिएक्शंस क्या आएंगे जिससे आप समझ सकें कि आपको गर्म पानी सूट नहीं कर रहा है। मित्रों, आपके शरीर में घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी, आपको हमेशा गर्मी गर्मी लगेगी। पसीना आना अलग बात है, पसीना आने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि उससे गर्मी नहीं होती है। पसीना आना एक दूसरी बात है। लेकिन हाँ, यदि आपके शरीर में, आपके सर में गर्मी गर्मी हो रही है, आपकी आंखों में गरम गरम लग रहा है, आपका पूरा बॉडी गरम गरम लग रहा है, आपको पसीना नहीं आ रहा है, और ऐसी स्थिति में यदि आप गर्म पानी पीते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक बन जाएगा। वहीं यदि आपको दिन भर में एसिडिटी होती है, आपको घबराहट बेचैनी रहती है, सुबह तो हो सकती है लेकिन दिन भर में भी रहती है, पहले आपको नहीं हो रही थी पर अब आपको हो रही है, तो जान लीजिए गर्म पानी आपके लिए उचित नहीं है। और मित्रों, यदि आपको कफ के रोग है, मात्र कफ के रोग है, मात्र मोटापा है, उसके साथ आपका पित्त नहीं बढ़ा हुआ है, तो आपको गर्म पानी सूट करेगा। आप पी सकते हैं, दिन भर भी पी सकते हैं, समस्या नहीं है। लेकिन यदि आपको पित्त साथ में जरा भी बढ़ा हुआ है तो आपको एसिडिटी करेगा, आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएगा, जो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। अब मित्रों, कई बार होता है कि कुछ लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम यहाँ सारी साझा बात करें, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं ना मित्रों, नॉर्मल सबके लिए बनाते हैं, और जिनके लिए अवॉइड करना तो हम उसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। और कॉमन वीडियो सबके लिए समान होते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे नॉर्मली सबके लिए समान होते हैं। तो यदि आप गर्भवती भी हैं तो आपके लिए भी लागू होता है मित्रों। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे कि माना कि आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं और सर्दियों की ऋतु है, तो आप बोलेंगे हम रूम टेम्परेचर का पानी नहीं पी सकते हैं। कोई बात नहीं, आप पानी की ठंडक मर जाए इतना पानी गर्म कर लीजिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपका पित्त नहीं बढ़ाएगा। यदि आप उसको थोड़ा गुनगुने से ऊपर ले जाते हैं तो आपको नुकसान कर जाएगा, लेकिन यदि आप ठंडक मारते हैं, वो पानी आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। वो जल आप किसी भी जगह कहीं भी रहते हैं, वो आप किसी भी स्थिति में पी सकते हैं। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। वहीं यदि आप गर्मी की ऋतु है, कि गर्मी की ऋतु में ठंडा पानी पीने का मन करता है, वो भी नुकसान करता है। उसमें मैं आगे थोड़ा आपको पूरी जानकारी जब ठंडे पानी के बारे में बताऊंगी तब दे दूंगी, क्योंकि अभी मैं गर्म पानी की बात कर रही हूँ, तो पहले उस पर स्पष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गर्म पानी किसको नहीं पीना चाहिए। आपका बॉडी रिएक्ट करता है, आप अपने बॉडी के रिएक्शन को समझिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई आपको गर्म पानी सूट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे आप खुद निर्णय कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि ऐसा करें, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए फिर आपको कंसल्टेंसी लगेगी, मेरे को सारी बातें आपके बारे में जाननी पड़ेंगी, जो ऐसे संभव नहीं होता, फिर आप आनाकानी करते हो। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा जो विषय मित्रों, जिनकी किडनी फेल होती है, यानी कि वृक्क काम नहीं करे, किडनी काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति जब बनती है ना मित्रों, तो डायलिसिस पर आ जाते हैं। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ तो डॉक्टर आपको कहता है आप पानी कम पीजिए, पानी बहुत मिनिमम आपको कर देना है, वो कुछ लिमिट बता देता है, आप इतना ही पानी पी सकते हैं। मित्रों, यदि आप डायलिसिस करवा रहे हैं और यदि आपकी किडनी में समस्या, डायलिसिस नहीं हो रहा है पर यदि आपकी किडनी में समस्या है, तो मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी है, दवा मुक्ति। पहली प्लेलिस्ट आपको वही मिलेगी, दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में चाहिए, और वहाँ हमने
आपकी समस्या पर विस्तार से वीडियो दिया है, उसको देखिए, उसके प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा और पूरा पालन करिए। यदि आप करते हैं तो मित्रों, हमने 3 बार का डायलिसिस हफ्ते का बंद करवाया है उस निर्देशों को पालन करवा कर, तो आप भी कर सकते हैं, पर हाँ पालन पूरा करना होगा। उसके बारे में सारी जानकारी आप वहाँ ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमने भोजन किया है, भोजन करने से तुरंत पहले, भोजन करने के बीच में और भोजन करने के बाद में करीब 1.5 घंटे तक जल नहीं पीना चाहिए। यानी कि भोजन करने के करीब आधा पौना घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए, जो हमने पहले भी बताया। और भोजन करते करते पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पीना पड़ता है तो मुश्किल से आप 1 सिप, जैसे चाय का पीते ना, ऐसे 2 से 3 सिप आप पी सकते हैं, चाय के सिप, ना कि नॉर्मल जो आप भर के घूंट लेते वो नहीं, बस वो 1, 2, 3 सिप आप पी सकते हैं, वो भी एक बार। जब आप रोटी से दाल चावल पर आते हैं तो बीच में आप अंतराल कर लीजिए, तो उसमें पी सकते हैं। लेकिन यदि आप पानी पी के ही भोजन उतार रहे हैं, आप 1 कौर खाना खा रहे हैं और 2 घूंट पानी पी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। ये आपकी पाचक अग्नि को नष्ट कर देता है, जिससे आपका भोजन कभी पच नहीं पाता, वो हमेशा सड़ता है और आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाता है, जो समस्याओं का घर हो जाता है। इसलिए भोजन के समय पानी अवॉइड करिए। यदि आपको लगता है कि हमारा भोजन नहीं उतरता, तो भोजन को इतना चबाइए कि वो पानी की तरह उतर जाए। आप भोजन चबाते नहीं हैं तो नहीं उतरेगा, चबाएंगे तो आराम से उतर जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब चौथा विषय आता है कि जब आपने मेहनत की है, उसके बाद आपको तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, और जल पी के तुरंत बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। 5-10 मिनट जाने दीजिए, पेट में भारीपन है तब तक मेहनत ना करें। आप अक्सर एक बात पूछते हैं, एक प्रश्न करते हैं हमसे कि हमें पानी पीने के बाद कितनी देर में प्राणायाम करना चाहिए। मित्रों, ये आपके पेट की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपके पेट में भारीपन है पानी पीने के बाद, तो आप तब तक व्यायाम ना करें, तब तक आप मेहनत वाला काम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका वो पानी आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए, क्योंकि आप कई बार जब प्रश्न करते हैं मैं कितना समय बता दूं, उसमें कोई समय नहीं होता, आपकी स्थिति होती है। क्योंकि कई बार क्या है ना, आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया और आपने अति कर दी है, तो ऐसी स्थिति में आपके पेट में भारीपन आ गया है, तो आप नहीं काम कर पाएंगे, और करेंगे तो आपके शरीर में पीड़ा दे जाएगा, क्योंकि आपकी स्थिति वैसी नहीं है। तो मित्रों, वैसे ही और मेहनत के बाद जब तुरंत पानी पी लेते हैं तो भी वही वो स्थिति बन जाती है मित्रों, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की और एकदम से आपने पानी डाल दिया, जो बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई थी उसको आपने एकदम से ठंडा कर दिया है पानी डाल के। क्योंकि पानी आप बोलेंगे हम गर्म पानी पी लेंगे तो चलेगा, तो हमने गर्म पानी के पहले आपको गड़बड़ बता दी है। और मित्रों, गर्म पानी जो है ना, पानी कुछ भी हो आग बुझाने का काम करता है। आप इस बात को दिमाग में बिठा दीजिए, पानी चाहे कैसा भी हो, आप आग लगी है ना, उस पर गर्म पानी डालिए, ठंडा पानी डालिए, वो आग को बुझा देगा। इसलिए पानी गर्मी को शांत करने का ही काम करता है। बस हाँ, उसमें अग्नि की मात्रा है तो कभी कभी अग्नि को भी बढ़ा देता है, लेकिन नॉर्मली पानी का काम क्या है, हमें दोनों तरफ से देखना होगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। तो वैसे ही मित्रों, यदि गर्म कर दे तो गर्म का रूप ले लेता है। तो ये थोड़ी सी अंतर है इसमें। तो यदि आपने मेहनत किया, अब मेहनत में हम किस किस को गिन सकते हैं मित्रों, आप दौड़ के आए हैं, भाग के आए हैं, आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइज की, आपने संभोग किया है और आपने बहुत भारी भरकम वजन उठाया है, तो ये सारी स्थितियाँ जो बन जाती हैं। आपने रसोई में काम किया, गर्मी में काम किया, तो जो रसोई का काम है ना मित्रों, वो भी जो गर्मी के बाद है, जो आप हवन वगैरह करते हैं, गर्मी में बैठे हैं, आप धूप से आए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपके बॉडी का टेम्परेचर एकदम अप एंड डाउन होता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। आप बोलेंगे हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी तो क्या करें मित्रों, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, मुंह में घूंट भरिए, उसको मुंह में ही रखिए, क्योंकि आपके को प्यास लगी ना, गले को प्यास लगी है, आपकी जीभ को प्यास लगी है, तो जीभ के पास थोड़ी देर पानी रहने दीजिए, उसको धीरे धीरे करीब 1 घूंट पानी मुँह में अच्छे से, मतलब ऐसे करके भर लीजिए पानी मुंह में। उसके बाद उसको क्या करिए, 1 आध मिनट पानी को मुंह में ही रखिए और फिर धीरे धीरे उसमें लार मिल जाए तो उसको बाद धीरे 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 उसको गले को तर करिए, ताकि आपको जो धूप से आप आए हैं, आपके बॉडी में जो गर्मी बढ़ी हुई है, उसके बाद सीधा पानी नहीं पिएंगे, इस तरह से पानी पिएंगे तो ये जो लार मिल जाती है ना मित्रों, ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को भी नष्ट करती है और साथ ही आपकी गर्मी को भी शांत करने में, ये लार जो है ना मित्रों, वो हमारे पेट के लिए बहुत हितकर होती है। जब इस तरह मुंह में पानी रखते हैं तो उसमें लार अच्छे से मिल जाती है। मैं आपको टाइम गिन के बता रही हूँ, कम से कम आप जो मुँह पूरा भर लेंगे उसको 1 से 1.5 मिनट उस पानी को मुंह में रखिएगा। यदि आप
बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे, धूप से आए हैं, बाहर से आए, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो ये करिएगा। उसके बाद आप उस पानी को धीरे से उतारिएगा और उससे पहले हो सके तो कुछ मीठा थोड़ा सा खा लीजिएगा। मिश्री है, बतासे हैं, ऐसे हमारे गाँव में चीज़ें चलती हैं, वो चीज़ खा के यदि आप थोड़ा सा लेते हैं तो उससे आपको और आराम रहेगा, तो आपको पानी नुकसान कम करता है। और हाँ, कभी भी यदि धूप से आ रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले पैर धोइए, पैरों पे ठंडा पानी डालिए, नीचे नल का पानी पैरों पे डालिए, जिससे पैर आपके ठंडे हो जाए। तो पैर जब ठंडे हो जाते हैं ना मित्रों, तो उससे हमारे ऊपर तक ठंडक आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उसके बाद आराम से आप पानी पिएंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये धूप का भी हमने साथ में आपको बता दिया। उसके बाद मित्रों, आपने यदि घी की चीज़ें खाई हैं, कई बार क्या होता है ना, हम घी की चीज़ें जैसे पाक बनाते हैं, घी डाल के बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, तो वो जब हम मिठाइयाँ खाते हैं, घी वाली मिठाइयाँ खाते हैं जिसमें विशेषकर पाक होते हैं, जिसको घी में डाल के भून के बनाया जाता है, तो ऐसी मिठाइयों के बाद, ऐसे पाक के बाद, ऐसे घी की चीज़ों के बाद, ऐसे घी वाले भोजन के बाद आप यदि जल पीते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक बन जाता है। तो घी वाली चीज़ों के बाद कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। उसके बाद यदि आपको पीना है तो हमेशा गुनगुना दूध पी सकते हैं। मित्रों, यदि आप गर्म पानी नहीं पी सकते पर हाँ गुनगुना दूध पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दूध और पानी में अंतर है। दूध पानी भाई बहन आप कह सकते हैं, ऐसे नॉर्मली लोग कह देते हैं कि लिक्विड हैं, दोनों पेट में जाके अच्छा काम करते हैं, पर हाँ दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों के गुणधर्म अलग हैं। तो दूध और पानी अलग अलग काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, आप बोलेंगे पानी पी के तुरंत उल्टी हो जाती है, पानी पीते ही उल्टी हो जाती है, पानी तक नहीं टिक रहा है। अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं पानी भी नहीं टिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप गर्म करके थाली में ठंडा करके, हमने पानी ठंडा थाली में करने को मना किया है, लेकिन यदि आप दूध को थाली में करके पंखे के नीचे रख के उसको ठंडा करते हैं, ये दूध आप पी लीजिए, आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी। वहीं कहाँ गर्म पानी नुकसान कर रहा है, वहीं ये पानी आपको फायदा कर जाता है, दूध फायदा कर जाता है। तो ये अंतर है दोनों में, तो ये आपको समझना होगा। अब मित्रों, कई बार जब आप एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ आपकी चल रही हैं और उस समय आप पानी कम पीते हैं, तो ये पानी कम पीना आपको नुकसान कर जाएगा। अब आप बोलेंगे हम पानी कैसे जाने, हम कम पी रहे हैं, ज़्यादा पी रहे हैं। मित्रों, हमने इससे हमारी प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य नियम, उसमें हमने एक वीडियो दिया है हमें पानी कितना कैसे पीना चाहिए, तो उस वीडियो को आप देखेंगे। हमने वजन के हिसाब से पानी बताया और आपके रोग अनुसार आप डिसाइड करेंगे आपको पानी कितना पीना है। तो मित्रों, वो आपको पता होगा। तो जब आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आप लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको वजन बटा 10 पानी पीना होगा, जिससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल सकें। अन्यथा वही बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए मित्रों, बॉडी के जब आप दवाइयाँ खाते हैं, बॉडी के टॉक्सिन यदि आपको निकालने हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहला काम आपको वजन के हिसाब से पानी पीना होगा, ताकि आपका बॉडी क्लीन हो सके, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल सके, और ये सही मात्रा में पीना होगा। नहीं तो बॉडी बहुत नुकसान में घिर जाता है और किडनी पे सबसे ज़्यादा असर आता है, लीवर पे आता है, हमारे पेनक्रियाज पे आता है और बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा, यदि आप एलोपैथिक दवा खा रहे हैं तो आपको आशा स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद मित्रों, ठंडा पानी। अब ठंडा पानी जो है ना मित्रों, फ्रिज का रखा हुआ चिल्ड वाटर, जिसे बर्फ़ वाला पानी भी आप कह सकते हो, बहुत ठंडा पानी। मित्रों, मटके का पानी आप कितना भी ठंडा जो वो पीजिए गर्मियों की ऋतु में, आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वहीं यदि आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो जो फ्रिज के जो वातावरण जो बनता है ना, फ्रिज में जो गैसेस निकलते हैं, उसका पानी आपको नुकसान करता है, वो पानी आपको नुकसान करता है। मिट्टी के बर्तन का पानी जो होता है ना मित्रों, मिट्टी के गुण दे जाता है, वो आपको फ़ायदा करता है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन वहीं फ्रिज का पानी आपको नुकसान कर जाता है। अब बोलेंगे हम बहुत गर्म प्रदेश में रहते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में भी आप मटके का ही पानी पीजिए। और आप गर्भवती हैं, कोई भी हैं, आप हर कोई ये मटके का पानी पी सकते हैं गर्मी की ऋतु में। जैसे हमने सर्दी की ऋतु में गुनगुना पानी बताया था, वैसे गर्मी की ऋतु में आप ये पानी पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको लेंगे तो ये आपके गुणों को बढ़ाएगा। वहीं खड़े होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खड़े होके पानी पीने से हमारे देशी भाषा में कहते हैं कि नले भरते हैं, और नले भरते हैं तो घुटनों में दर्द होना और हमारी बॉडी में कब्ज होना, ये सब सामान्य बातें हो जाती हैं। और जहाँ आप खड़े होके पानी पीते हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है नले भरते हैं, तो ये पेट साफ नहीं होता है, जिससे बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है, और वात बढ़ने से वात के रोग लागू हो जाते हैं। तो आशा है आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। उसके बाद मित्रों, अधिक पानी पीना हमारे शरीर से पोषण को निकाल देता है। अब अधिक पानी पीना आप किसे कहते हैं मित्रों? कई बार कुछ लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम
पानी ही पीते रहें, पानी ही पीते रहें। तो यदि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, हाँ, पर यदि आप अति मात्रा में पानी पीते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे आप कफ के रोगी हैं, आप सामान्य रोग नहीं है, आपको कोई रोग नहीं है, आपका नॉर्मल पेट भी साफ हो रहा है, बॉडी भी क्लियर है, लेकिन अब आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्पष्ट कर रखा है हमारे स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियो में, जहाँ पानी के बारे में हमने बताया, पानी कितना पीना, कैसे पीना, कब पीना, पूरा बताया हमने, स्पष्ट कर रखे। यदि आप कोई दवा वगैरह नहीं खाते, आप रोगी नहीं है, तो वजन बटा 20 भी पानी पी सकते हैं। यदि आपको हल्के फुल्के कभी कभी के रोग हैं, आपको लगता है कि बॉडी साफ नहीं हो रहा, तो वजन बटा 15 पीजिए। लेकिन यदि आप रोगी हैं तो वजन बटा 10 आपको पानी पीना है। लेकिन आप कितना पानी पी रहे हैं, तो आप जब ज़्यादा पानी पीते हैं ना मित्रों, तो आपके बॉडी के पोषक तत्व भी कई बार निकल जाते हैं। मैं इसको एक उदाहरण से आपको बताऊंगी। जैसे हमारे शरीर एक छलनी जो होती है ना मित्रों, छलनी का काम क्या, कचरा छानना। अब यदि कचरा नहीं है, जो हमारे फिल्टर जो होते हैं ना, हमारे घर में जो प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर लगे हैं, तो मित्रों वो कचरे के साथ, तो कचरा तो निकलता है, उसके साथ उसके पोषक तत्व भी ले जाते हैं। तो वो जो पानी हमारा साफ हो जाता है, वो कुछ ज़्यादा ही साफ हो जाता है। वैसे ही मित्रों अति पानी पीने से वो सफाई हो जाती है, तो बॉडी के जो हमारे पोषक तत्व वो भी निकल जाते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो नॉर्मल है। और मित्रों एक बात और बता दूं, मक्खन को कितना भी धोइए, कितने भी पानी से धोइए, मक्खन कभी बहता नहीं। लेकिन हाँ, पानी गर्म है, कुछ और चीज़ें हैं, मक्खन कुछ उसमें पिघल रहा है, तो मक्खन कम हो जाएगा, यानी कि मक्खन की पदार्थ कुछ कम हो जाते हैं। और ज़्यादा धो दिया जाए तो फिर वो थोड़ा विष पदार्थ भी बन जाते हैं। जैसे घी धोया जाता है तो उसको शुद्धोद घी कहा जाता है, तो वो बॉडी के लिए खाने के लिए अच्छा नहीं रहता, लेकिन वो बॉडी में लगाने के लिए अच्छा, तो वो दूसरा विषय बन जाता है। पर मित्रों इसीलिए पानी अति नहीं पीना चाहिए, सही प्रमाण में पीना चाहिए। पानी कितना पीना, इसको यदि आप समझना चाहें तो आप इतना ध्यान रखिए, आपकी पेशाब में जलन ना हो, आपकी पेशाब का रंग पानी जैसा रहे, और आपको पेट साफ होता रहे। उस हिसाब से आप अपना पानी डिसाइड कर लीजिए कि आपको वजन बटा 20, वजन बटा 15 या वजन बटा 10 कितना पानी पीना उचित है। पर हाँ, रेगुलर दवाइयाँ तो वजन बटा 10 ही आपके लिए उचित है, वो आपको पानी पीना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मल मूत्र का वेग आया है, पेशाब लगी है या पोटी लगी है, तो उस समय आपको पानी नहीं पीना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। तो मित्रों यदि आप ऐसे में पानी पीते हैं, हाँ, आप सुबह सुबह का समय है, आप बोलेंगे हम पहले हमें उठते ही पोटी लगती है, आप बोलते ऊषा पान करना चाहिए, तो मित्रों आप पोटी जाके आइए, उसके बाद 10 मिनट बाद पानी पीजिए। आपको पेशाब लगे, पेशाब करके आइए, उसके बाद 10 मिनट बाद पानी पीजिए। क्योंकि 5 से 10 मिनट का समय आपको पोटी करके, पोटी आई है तो जाके आइए, पेशाब लगे तो जाके आइए, उसके बाद उसको रिलीज करिए। क्योंकि यदि प्रेशर है उसके ऊपर से आप पानी पीते हैं तो ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, ये आपका प्रेशर बढ़ाता है, ये आपके लिए हानिकारक बन जाता है। तो यदि प्रेशर है, वेग आया है, तो पहले वेग को क्लियर करिए, उसके 5-10 मिनट बाद पानी पीजिए, कम से कम 5 मिनट बाद पानी पीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि कई बार जो अंग हमारा खाली होता है उसके बाद तुरंत पानी डालने से उस पर धड़ाम से प्रेशर जाता है, और उस समय आपको पानी आराम से पीना है। तो ये ध्यान रखना है मित्रों। पानी हमने पहले ही बताया, कभी भी फटाफट नहीं पीना, गटागट नहीं पीना, वो नुकसान कर जाता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। और मित्रों एक बात और स्पष्ट कर दूं फिर से, कि यदि आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पीने में बुराई नहीं है, क्योंकि अक्सर ये जैनों के साथ होता है। तो गर्म पानी को क्या करें, गर्म पानी करेंगे, उसके बाद उसको थाली में ठंडा करके उसको पिएंगे, क्योंकि उनको जल्दी पीना है, पानी अभी गर्म किया पर अभी ठंडा करके तुरंत पीना, क्योंकि प्यास लगी है। तो मित्रों जो आप थाली में पानी ठंडा करते हैं ना, ये आपके लिए वात बढ़ाने का काम करता है। तो ये पानी ऐसे कभी ना पिएं, ये आपके लिए हानिकारक बन जाता है। तो मित्रों मैंने मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये सारे कारण लिख के रखे थे, और क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने लिख के रखे थे। तो आशा है मैंने अपनी तरफ से आपको सारे कारण स्पष्ट कर दिए। और यदि आपके पास भी कोई और विषय है तो कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताया एक दवा मुक्ति प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने हर रोग पर वीडियो दिया है, और उसके बाद स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियो हमने विस्तार से दिए हैं। आप जितने निर्देशों का पालन करेंगे उतना आप अपने हर रोग से समाधान ले सकते हैं। और हमारे वीडियो में निर्देश अब इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। कई बार आप बोलते हैं हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इसलिए हम आप सारे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में ला रहे हैं, रोग पर विशेष जो बना रहे हैं हम, ताकि आपको ढूंढने में समस्या ना आए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।